Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 7, that is fractions. And in today's part, we are going to study about comparing fractions. Yes, तो हमारा आज का टॉपिक है comparing fraction. हम लोग ये देखेंगे कि fractions को compare किया कैसे जाता है. So let's start with the topic that is comparing fraction. तो इसमें हम लोग एक example से समझेंगे पहली बात, ठीक है. कंपेयरिंग फ्रैक्शन में आपको बताऊंगा होता क्या है, पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल क्या हम लोग फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं या फिर नहीं. इज दैट क्लियर? तो आइए देखते हैं एग्जांपल क्या कह रहा है. यहां पे मुक्ता एक गर्ल है. मुक्ता आपसे पूछ रही है वन चिक्की डिवाइडेड बिटवीन टू चिल्ड्रन. एक चिक्की को दो चिल्ड्रंस में डिवाइड किया गया है. इज दैट क्लियर? एक चिक्की, चिक्की पता है क्या होती है? गुड़ की जो हमको सर्दियों में मिलती है जिसमें पीनट्स डले हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? चिक्की कहते हैं. हो सकता है आप लोग उसको और कुछ कहते हो, बट ये वही चिक्की है जो मैं आपको बात कर रहा हूं विंटर्स में हमें खाने को मिलती है. इज दैट क्लियर? तो समझिए, एक चिक्की जो है वो टू स्टूडेंट्स में या टू चिल्ड्रन में डिवाइड हुई और वहीं पे 5 चिक्की डिवाइड हुई 8 चिल्ड्रन में. तो क्या मैं कह सकता हूं कि वन चिक्की जो है वो 2 चिल्ड्रन में डिवाइड हो रही है और जो 5 चिक्की है वो 8 चिल्ड्रन में डिवाइड हो रही है. ठीक है. नाउ अब बात समझने वाली है. क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज मोर या फिर विच इज मोर. इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? तो देखिए, आप यहां पे देखेंगे कि हमारे पास ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है. तो बेटा ऐसे सिचुएशन में हम लोग कभी भी फ्रैक्शंस को कंपेयर नहीं कर सकते. तो हम लोग उस चीज को कंपेयर करेंगे कैसे? यस, हम लोग वही चीज आज समझने वाले हैं कि अगर फ्रैक्शंस हम लोगों को कंपेयर करने हैं तो हम लोग क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्या रूल्स होते हैं कि हम लोग फ्रैक्शंस को इजीली कंपेयर कर सके. इज दैट क्लियर? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक से, दैट इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन. तो देखिए, अगर मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझते हैं. अगर हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं 5 ग्रेटर है या 7 ग्रेटर है, तो आप क्या बोलोगे? आप इजीली बता दोगे सर 7 ग्रेटर है. क्यों? क्योंकि ये होल नंबर्स हैं. आ रही बात समझ में? दीज आर द होल नंबर्स एंड वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर इन द होल नंबर्स. तो हम क्या बोलेंगे? सर सिंपल है, यहां पे 7 जो है वो ग्रेटर है. यस और नो? वेरी नाइस. बट वहीं पे हम लोग कंफ्यूज कहां पे होते हैं? सर अगर मैंने यहां लिख दिया 7/9 और मैंने लिख दिया 4/6, अब क्या होता है? ये वाली चीज थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है. हम लोग यहां पे फंस जाते हैं. हम लोगों को नहीं समझ में आता कि सर 7/9 और 4/6 में ग्रेटर वैल्यू कौन सी है. तो हम लोग आज यही सीखने वाले हैं कि हम लोग जो कंपैरिजन होता है फ्रैक्शंस का वो कैसे करते हैं. समझ में आई बात? क्या करेंगे हम लोग आज? वेरी नाइस. तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा समझने में. बस ध्यान से इस चीज को समझिएगा. इसमें 3 ही रूल्स है जो हम लोग फॉलो करेंगे. उसके हिसाब से आपको इजीली समझ में आएगा दैट हाउ वी कैन कंपेयर द फ्रैक्शंस. इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम या फिर हम कह सकते हैं इक्वल. अगर आपको बोला गया है कि आपके पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, या फिर हम कह सकते हैं डिनोमिनेटर इक्वल है, तो उस सिचुएशन में हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे फ्रैक्शंस को? तो आइए देखते हैं. देखिए यहां लिखा हुआ है इफ टू और मोर फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर. अगर दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है. आई बात समझ में? अगर दो या दो से ज्यादा डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस होंगे तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे. एक वैल्यू को वैसे भी हम कंपेयर नहीं कर सकते. तो ऑब्वियसली फॉर द कंपैरिजन वी नीड मोर देन वन फ्रैक्शन. ठीक है. तो यहां पे बोला गया है अगर दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन का सेम डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? देन द फ्रैक्शन विद द लार्जर न्यूमरेटर विल बी लार्जर. आई बात समझ में? फिर देखिए मैं इसको शॉर्ट में बताता हूं आपको. ये तो हो गई हमारी बुकिश लैंग्वेज. शॉर्ट में हम लोग कैसे समझेंगे कि सर अगर जो फ्रैक्शंस हमें दे रखे हैं उनके अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन से फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है और जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही वैल्यू ग्रेटर होगी और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो वैल्यू छोटी हो जाएगी. एग्जाम्पल देखिए, यहां लिखा हुआ है 3/7 एंड 5/7. क्या लिखा हुआ है यहां पे? सर 3/7 एंड 5/7.
तो देखो 3/7 और 5/7 में हम लोगों को बोला गया है हेडिंग में कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या देखते हैं, तो हम देखेंगे इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, यस और नो, डिनोमिनेटर सेम है, वेरी नाइस। देन व्हाट वी विल सी, वी विल चेक द न्यूमरेटर, हम लोग न्यूमरेटर चेक करेंगे। तो जिस वैल्यू का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो वैल्यू ग्रेटर होगी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा दैट फ्रैक्शन विल बी द स्मॉलर फ्रैक्शन। तो हम लोगों को दिख रहा है सर यहां पे कि न्यूमरेटर 5 ग्रेटर है एज कंपेयर टू 3, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस हम लोग यही बोलेंगे कि 3/7 जो है वो स्मॉलर है 5/7 से। कैसे कंपेयर किया हमने, इनके डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने न्यूमरेटर चेक किया, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो वैल्यू ग्रेटर, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो वैल्यू स्मॉलर। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई ये चीज, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग इस वाले एग्जाम्पल को यहां से इरेज कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया ये कि हम लोगों ने कैसे डिनोमिनेटर सेम वाले फ्रैक्शंस को कंपेयर किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। क्या सेकंड पॉइंट चेक करें, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, आइए सेकंड पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर न्यूमरेटर सेम हो गया, तो अभी आपने देखा डिनोमिनेटर सेम था, पर अब क्वेश्चन कह रहा है या फिर वैल्यूज आपको कह रही है यहां पे सेकंड, व्हेन न्यूमरेटर्स आर इक्वल। बेटा अगर न्यूमरेटर इक्वल हो गया तब कैसे कंपेयर करेंगे, तो आइए वो भी चेक कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। चलिए देखिए, इफ द न्यूमरेटर्स of two or more fractions are equal, then the fraction whose denominator is larger will be the smaller। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोगों ने देखा था डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, क्लियर है, वो बात रख दो साइड में। अब हम देख रहे हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमको यहां पे कह रहा है कि सर अगर न्यूमरेटर इक्वल हो गया तब क्या करेंगे, यस तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अगर सेम है, फिर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, किसी फ्रैक्शंस वैल्यू में अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका ग्रेटर होगा वो वैल्यू छोटी होगी, और जिसकी डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू ग्रेटर होगी। अभी मेरी बात समझिएगा, एग्जाम्पल देखो, यहां लिखा गया है 4/9 एंड 4/11। तो देखो इस बार 4/9 एंड 4/11 में हम देख रहे हैं कि सर जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ना, ये दोनों क्या है बेटा, सेम है, यस और नो। तो अगर न्यूमरेटर वाला पार्ट सेम है तो हम लोग चेक करेंगे जो डिनोमिनेटर बड़ा है ना वो वैल्यू छोटी है। तो आइए चेक कर लेते हैं, हम लोग कह सकते हैं यहां पे 11 ग्रेटर है, 11 यहां पे क्या है, ग्रेटर वैल्यू है 9 से, इसका मतलब ये वैल्यू छोटी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4/9 जो है वो ग्रेटर है 4/11 से। आ रही है मेरी बात समझ में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर्स इक्वल है, अगर हमारे पास न्यूमरेटर्स इक्वल है तो वी विल चेक, हम लोग चेक करेंगे जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है दैट वैल्यू इज स्मॉलर, एंड हुज डिनोमिनेटर इज स्मॉलर दैट वैल्यू इज ग्रेटर। तो हमने देखा 4/9 एंड 4/11 में 4 दोनों के न्यूमरेटर सेम थे, हमने चेक किया डिनोमिनेटर से कि अब यहां पे 11 बड़ा या 4 बड़ा, 9 बड़ा। तो हम लोगों ने क्या देखा, 11 जो है यहां पे ग्रेटर वैल्यू, इसका मतलब ये छोटा नंबर है, तो हम लोगों ने लिख दिया 4/9 इज ग्रेटर दैन 4/11। आई होप आपको समझ में आ गया कि हम लोग जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर से कैसे चेक करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। आ गई बात समझ में। तो हमने दो पॉइंट चेक किए, जहां पे डिनोमिनेटर सेम है फ्रैक्शन का, और दूसरा पॉइंट हमने चेक किया जहां पे न्यूमरेटर सेम है फ्रैक्शन के। इज दैट क्लियर। आइए एक थर्ड पॉइंट और होता है, उसको चेक कर लेते हैं, जहां पे ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए थर्ड पॉइंट कह रहा है when both numerator and denominators are different। बेटा ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है। अब ना तो डिनोमिनेटर सेम हो रहा है ना ही न्यूमरेटर सेम हो रहा है, तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करें सर। तो आइए देखते हैं सिचुएशन में हमको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए इफ द फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग टू द सेम डिनोमिनेटर। आप क्या करेंगे, जब भी किसी वैल्यू में ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, या तो आप न्यूमरेटर चेक कर लो या डिनोमिनेटर। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे
ना तो न्यूमरेटर सेम होंगे ना ही डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम लोगों के पास एक ही रास्ता होता है, दैट इज यू हैव टू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर्स इन द सेम वैल्यू। मतलब आप डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आप इजीली कंपेयर कर देंगे। आ रही है बात समझ में? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। ये बात तो हमें समझ में आ गई सर। बट ये तो बताओ कि सर डिनोमिनेटर सेम होगा कैसे, इसका प्रोसेस क्या है? तो वो प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं, बट उससे पहले आप एक एग्जांपल देखिए। यहां पे लिखा हुआ है कंपेयर करना है आपको 2/5 एंड 3/7। तो अब आप देख रहे हैं यहां पे जो ना तो इसका न्यूमरेटर सेम है ना ही इसका डिनोमिनेटर सेम है। तो हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे? तो आइए मैं आपको इसको कंपेयर करना सिखा देता हूं। तो हम लोग लेंगे 2/5 3/7, ठीक है। 2/5 एंड 3/7। बेटा ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, यू हैव टू टेक द एलसीएम। आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम से डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम करेंगे। एलसीएम किसका लेंगे हम? ऑब्वियसली अगर हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए आप ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे, 5 और 7 का लेना है तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे या 7 लिखेंगे। अब हमें ऐसी वैल्यूज लेनी है जिससे 5 और 7 डिवाइड हो जाए। तो आइए, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 5 और 7 एज इट इज आएगा, बिकॉज 7 5 से डिविजिबल नहीं है। 7 प्राइम नंबर है तो ये भी खुद से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 7, ये 1 एज इट इज आ जाएगा और ये 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो देखिए नीचे हमारे पास 1 1 आ गया। यहाँ पे हमको क्या करना है, वी हैव टू स्टॉप। यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाता है, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकलेगा, इन दोनों वैल्यू का आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। दैट इज आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आ रहा है, 5 7 35। तो हम लोग एलसीएम क्या लेंगे यहाँ पे, 35, ठीक है। क्या आ गया हमारा एलसीएम, 35। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिएगा कि सॉल्व कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखिए ऊपर वाला जो फ्रैक्शन था, आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से तो इसको डिवाइड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखिएगा 35 को आप डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड। 5 7 35 आ गया, ठीक है। यह हमारे पास कुछ नहीं बचा। आंसर क्या है हमारे पास, 7 आया। 7 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 2 14। आ गई बात समझ में? ये हो गया हमारा 14। उसी तरीके से हम इधर से करेंगे। 7 5 35 होता है। 5 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा 15। तो ये हम लोग लगा देंगे बीच में एंड, क्योंकि यहां भी एंड लगा हुआ है। तो आप देखेंगे हमारे पास पहला फ्रैक्शन हो गया 14/35 एंड दूसरा फ्रैक्शन हो गया हमारे पास 15/35। यस और नो? तो देखो आप अब ध्यान से कि हम लोगों ने डिनोमिनेटर सेम किया या नहीं किया। डिनोमिनेटर सेम हो गया और हमें रूल पता है, इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम इन द फ्रैक्शंस दैट मींस वी विल चेक द न्यूमरेटर्स। और न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी। तो देख लीजिए इसमें बड़ा न्यूमरेटर किसका है, 15 का। तो हम कह सकते हैं 14/35 इज स्मॉलर देन 15/35। या फिर इस फॉर्म में अगर आपको करना है तो देखो 14/35 इसकी वैल्यू है, तो हम लिखेंगे 2/5 इज स्मॉलर देन 3/7। बोलो आई बात समझ में? इतना क्लियर है कि कैसे अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम नहीं है तो हम किस तरीके से एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर सेम करेंगे। उसके बाद हम वैल्यूज को कंपेयर करेंगे और क्वेश्चन वाले फॉर्म को हम लोग कंपेयर करके उसका आंसर लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया ये इजीली कि हम लोग कैसे यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ना होने पर उस वैल्यू को एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद कंपेयर करके उसका आंसर लिख देंगे। समझ में आ गई ये बात? बहुत बढ़िया। तो हमने 3 चीजें सीखी आज, ठीक है। तीनों चीज आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों ने फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे किया। फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के हमने 3 रूल्स देखे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि एक रूल था जिसमें डिनोमिनेटर सेम थे, तो इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स चेक करेंगे। जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो नंबर ऑब्वियसली ग्रेटर हो जाएगा। सेकेंड रूल में हमने ये देखा कि सर अगर न्यूमरेटर सेम है तब हम लोग फ्रैक्शंस कैसे कंपेयर करेंगे। देखिए जब न्यूमरेटर सेम है तो वी विल चेक द डिनोमिनेटर। जिस डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी वो नंबर क्या होगा, छोटा होगा। इज दैट क्लियर? थर्ड हम लोगों ने ये देखा, नाइदर द डिनोमिनेटर इज सेम नॉर द न्यूमरेटर इज सेम। ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना ही न्यूमरेटर सेम है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें सर हम लोग,
कुछ नहीं करना। ऐसे सिचुएशन में आप लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, दैट इज डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो। बट वो कैसे करेंगे हम लोग? यस, हम लोग डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के हम लोग उन वैल्यूज को कंपेयर करेंगे और हम लोग उसका आंसर इजीली लिख देंगे कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है एंड विच वैल्यू इज स्मॉलर। आई होप आपको समझ में आ गया आज के टॉपिक। वेरी नाइस। अगर समझ में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक असेसमेंट करेंगे। तो लेट्स टेक द असेसमेंट और हम लोग चेक करते हैं कि हमें कितना समझ में आया आज का टॉपिक। क्लियर? देखिए क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर। आप बताइए इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है। अब देखिए, चलिए इसको सर्कल को मैं हटा देता हूं। यहां देखेंगे हम लोग इन दोनों फ्रैक्शंस में हम लोगों को चेक करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो आइए पहले रूल से चेक कर लेते हैं कि क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है। नहीं सर, एक का 4 है एक का 5 है, तो हम लोग इसको डिनोमिनेटर वाले फॉर्म से तो नहीं कर सकते। न्यूमरेटर चेक करते हैं, क्या न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर देखा हमने 3 और 4 है, सर इसका तो न्यूमरेटर भी सेम नहीं है। तो हम लोग थर्ड रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम नहीं है तो हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए 3/4 एंड 4/5 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे 4 और 5 का। यह लिखेंगे 2 2 जार 4, 5 नहीं जाएगा तो एज इट इज आएगा। फिर हम 2 से करेंगे 2 1 जार 2, यहाँ 5 एज इट इज आएगा। फिर हम 5 से कर देंगे 5 1 जार 5, 1 1 आ गया। दैट मीन्स हम लोगों को यहीं स्टॉप होना है, यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अब करना क्या है आंसर के लिए, वी विल मल्टीप्लाई ऑल दिस वैल्यू। तो 2 2 जार 4, या फिर आप कर सकते हैं 5 2 जार 10, 10 2 जार 20। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया सर, हमारा एलसीएम आ गया 20। कितना आ गया हमारा एलसीएम, 20 आ गया। अब वैल्यू को सॉल्व कैसे करते हैं सर, नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो 4 5 जार 20 होता है, 5 3 जार 15 होता है, बीच में एंड का साइन लगा दीजिए। 5 4 जार 20 होता है, 4 4 जार 16 होता है। तो हम देखेंगे एक वैल्यू आई 15/20, एक वैल्यू आई हमारे पास 16/20। तो अब देखिए क्या हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सेम है। तो क्या करना है अब, सर डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर चेक कीजिए ना। अगर न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास 16/20 ग्रेटर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 3/4 इज स्मॉलर देन 4/5। तो चेक कीजिए, करते हैं कि क्या ये वाला आंसर हमारे पास कहीं इसमें मेंशन है। तो 3/4 इज स्मॉलर देन 4/5 नहीं है। ये वाला है, बिल्कुल है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी पे टिक कर देंगे, क्योंकि यहां पे 3/4 को ग्रेटर बोला है जो कि गलत है। यहां सही है, यहां इक्वल बोला है, मतलब दोनों वैल्यू सेम है, ऐसा तो है ही नहीं। एक 15/20 एक 16/20 है, एंड लास्ट इज नन ऑफ दिस, इसमें से कोई आंसर नहीं है। बट नहीं, हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग इन योर एग्जाम्स। आई होप आपको समझ में आ गया कि हम लोग फ्रैक्शंस को किस तरीके से कंपेयर करेंगे। बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे और हर एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये टॉपिक समझाया गया है। तो आई होप आपके दिमाग में ये चीज अच्छे से घुस गई होगी कि कैसे हम लोग फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।